अब राजाओं के दिन खत्म हो गए हैं, जनता को सेवक चाहिए। राज बब्बर। मेवात में बसने वाले मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी मेवाती हैं। राज बब्बर। मैं मेवात, गुरुग्राम और रेवाड़ी की समस्याओं का समाधान करने आया हूं। राज बब्बर। मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि इंसानियत की राजनीति करता हूं। राज बब्बर। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फिल्म अभिनेता राज बब्बर मंगलवार को पहली बार नूंह जिला पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर का नूंह से लेकर पुराना तक दर्जन भर गांव में जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले नूंह विधानसभा के पहले गांव रेवासन, घासेड़ा, फिरोजपुर नमक आदि गांव में राज बब्बर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर पुष्प वर्षा की और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जिला कांग्रेस कार्यालय नूंह और विधायक आफ्ताब अहमद के निवास पर पहुंचकर जहां राज बब्बर ने पूर्व सांसद मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद की कब्र पर श्रद्धांजलि देकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद राज बब्बर का नूंह, मालव, आंकेड़ा, भादस, नगीना, मरोड़ा, खानपुर घाटी गांव में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कस्बा पिनौआ में विधायक मोहम्मद इलियास और उनके बेटे जावेद खान द्वारा पिनौआ कस्बे में प्रवेश होने पर राज बब्बर को खुली कार में बैठाकर कार्यकर्ता सम्मेलन तक लाया गया। इस मौके पर लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की। विधायक इलियास के निवास पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां राज बब्बर का फूलमाला और पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया, वहीं कुरैशी और अलवी समाज की ओर से बकर कुरैशी ने राज बब्बर को चांदी का मुकुट भेंट कर किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार और 5 बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके राज बब्बर ने कहा कि अब राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो गया है। जनता को सेवक चाहिए जो उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने कहा, मेवात में बसने वाले मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी मेवाती हैं। सभी मिलकर उसे 100% वोट देकर जिताने का काम करें। उन्होंने कहा, मैं मेवात, गुरुग्राम और रेवाड़ी की समस्याओं का समाधान करने आया हूं। मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि इंसानियत की राजनीति करता हूं। राज बब्बर ने कहा, राव इंद्रजीत सिंह 20 साल से सांसद और मंत्री हैं, लेकिन कभी उन्होंने ग्राउंड पर जाकर लोगों की समस्याओं को नहीं जाना। आज भी गुरुग्राम का बस अड्डा, अस्पताल और शीतला माता मंदिर जर्जर हालात में हैं, जिनकी उन्होंने कभी सुध नहीं ली। मेवात को रेल, यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल की लंबित मांगों के समाधान कराने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, मेवात जितना मुस्लिम का है उतना हिंदू का भी है, इसलिए मेवात में बसने वाले सभी मेवाती हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने कहा, मेवाती हमेशा से ही बहादुर रहे हैं। मुगल हो या अंग्रेज, सभी से मेवातियों ने देश के खातिर लड़ाई लड़ी है। यहाँ तक कि राणा सांगा के साथ मिलकर राजा हसन का मेवाती ने 12,000 घुड़सवारों के साथ शहादत पाई। उन्होंने कहा, आज जिस जगह संसद भवन बना हुआ है, ये मेवाती का ही रायसीना हिल गांव था, जिस पर कब्जा कर अंग्रेजों ने संसद बनाया था। उन्होंने कहा, मेवाती मुगल और बाबर की औलाद नहीं हो सकते, बाकी मेवाती पक्के हिंदुस्तान की औलाद हैं। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों मुसलमान हिंदुस्तान में रुके थे। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने कहा कि ये चुनाव संविधान की हिफाजत से करने का चुनाव है। 400 पार का नारा देने वाले लोग ईडी, सीबीआई से संविधान को बदल देंगे, इसलिए बिना किसी जाति धर्म के कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। बाद में पत्रकार से बातचीत करते हुए राज बब्बर ने कहा कि मेवात में रेल, यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल और नूंह से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लाइन जैसी समस्याओं का राव इंद्रजीत सिंह ने 20 साल सांसद और मंत्री रहते हुए इन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जनता राजा नहीं बल्कि सेवक चुनना चाहती है, जो उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद, पुनाने से विधायक मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान, पूर्व विधायक सईदा खान सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को आश्वासन दिया कि मेवात में उनके पक्ष में एक तरफा लहर चल रही है।
क्योंकि भाजपा ने मेवात में विकास करने की बजाय यहां पर जाति धर्म के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश की है और बेगुनाह सैकड़ों युवाओं को जेल में बंद किया हुआ है। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। सभी से इजाजत लेते हुए मैं आज आपके बीच में इल्तिजा करने के लिए आया, दरखास्त करने के लिए आया हूं कि चुनाव सिर्फ चुनाव भर नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है। ये चुनाव है इस देश के संविधान की रक्षा करने का, उसकी हिफाजत करने का, अपने आइन को बचाने का, जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से इस आजाद देश में सबको विकास की तरफ ले जाने के लिए, सबकी तरक्की के लिए बनाया। ये वो आइन है जो 400 पार कहने वाले लोग ये हमारे दिलों में अंदेशा पैदा कर रहे हैं कि 400 पार कह के क्या ईडी और सीआईबी और पता नहीं इनकम टैक्स लगा के क्या आने वाला कल कहीं हमारे आइन को तो नहीं बदल देगा, हमारे संविधान को तो नहीं बदल देगा। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। जो हमारे बुजुर्गों ने जब पार्टीशन हुआ, जब विभाजन हुआ, तो उस वक्त महात्मा गांधी जब आके बैठे तो उन बहादुर लोगों से कहा कि हे बहादुरों, तुम यहां से चले गए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम्हें रुकना पड़ेगा। और ये मेवात के लोग रुक गए। शहीद हसन मेवाती की धरती के लोग यहां पर इसलिए रुके कि उनके अंदर जज्बा था। ये लोग जो कहते हैं मुगलों की औलाद, बाबर की औलाद, अरे ये मेवात तो दिल खोल के कह सकता है कि हम हिंदुस्तान की औलाद। या आप उस जमीन के लोग हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान की अजमत और इज्जत को बचाने के लिए राणा सांगा का साथ दिया और युद्ध किया। या आप वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की बढ़ोतरी नहीं होने दी, उसकी इज्जत को बचाने का काम किया। जाने देने से इंसान नहीं मरता, शहादत देने से इंसान नहीं मरता। जो लोग शहीद हो जाते हैं तो ताउम्र ता जिंदगी नस्लों तक याद किए जाते हैं। और आप उन नस्लों के आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से, अगर उन्होंने वहां पर आज पार्लियामेंट बनी हुई है, एक जमाने में रायसीना हिल कहलाती थी और ये रायसीना हिल मेवातियों के कब्जे में थी। आपने जंग लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, और लड़ने के बाद में आपने हथियार नहीं डाले। कहीं कुछ फैसले हुए और कुछ यहां बस गए, कुछ सोना में जाके बस गए। साथियों, आज ये वक्त आया है, वो लोग जो सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं किसी एक सांसद, पूर्व मंत्री 20 साल से जीत रहे इसी क्षेत्र से, उनके भाषण की कुछ 4 लाइनें सुन रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं बड़े दुख के साथ में कहूंगा। एक उनका जुमला था कि देखिए मैं तो जीत ही जाऊंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे वोट देंगे तो जाकर देख लो, जैसे मैंने गुड़गांव में किया, बादशाहपुर में किया, बाकी तमाम जगह विकास किया, मैं आपके यहां भी करूंगा। तो भाई मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं आपके यहां 5 दिन देर से आया हूं, 6 दिन देर से आया हूं। इससे पहले मैं गुड़गांव में, बादशाहपुर में, मैं उस क्षेत्र में इसलिए घूम रहा था कि कम से कम मैं देखूं तो सही कि गुड़गांव में जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हैं, उसकी जमीन तो महंगी हो गई है, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों को कोई सुविधा नहीं। ये प्रेस के बंधु यहां पर मौजूद हैं, मैं सवाल कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि देखो मेरा क्या विकास किया है मैंने, तो मैं उनके विकास के लिए पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं ये ऐसा कौन सा विकास है कि आपके गुड़गांव का बस स्टैंड खड़ा हुआ है
टूटा पड़ा हुआ है और आप उसको नहीं ठीक करवा सके 10 साल में। यह आपका कौन सा विकास है कि वहां का जो अस्पताल है वो टूटा हुआ है मरीजों के लिए, आप वहां पर कौन सा आपने विकास किया है? मैं पूछना चाहता हूं, शीतला माता के मंदिर आज भी उसी हालात में है, आपने क्या विकास किया है? 10 साल यहां और 10 साल हमारे यहां से रहे। अगर ये विकास है आपका, और इनके विकास के बारे में सुन लीजिए, ये मैं तोहमत नहीं, मैं सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जो लोगों की जुबानी है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वहां की बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, पुराने गुड़गांव में रहने वाले लोग, बादशाहपुर में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि कूड़ा उठाने के लिए यहां पर कोई निगम नहीं आता, हमें अपने पैसे देकर कूड़ा उठाना पड़ता है और कूड़ा फेंकवाना पड़ता है। अरे ऐसा विकास है? ये मंत्री बनने का ये आपने सबब दिया? जिनका वोट लिया आपने उनको ये सबब दिया? और जब यहां पर इतनी बड़ी विपदा आई थी, जब यहां पर कोविड हुआ था, तो कभी आपके घर वाले कहते थे जो मरीज गरीब आपसे इमदाद मांगने के लिए जाता था कि मुझे मदद कीजिए, हमें अस्पताल में दाखिला दिलाइए, और उस वक्त कहते थे नहीं वो रेवाड़ी में है, उसका अपने मरीज को छोड़ के वो रेवाड़ी आता था, तो रेवाड़ी कहते थे नहीं वो दिल्ली में है, और इस तरह से करते करते दिल्ली और गुड़गांव और रेवाड़ी में ही वो अपने मरीज की जान खो देता था। ये आपने विकास किया, ये था आपका विकास। अगर ऐसा विकास है तो मेवात के लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गलत फहमी में हैं। सिर्फ मुसलमान मेवाती नहीं है, मेवात में रहने वाला हिंदू भी मेवाती है। आज मेवात में अगर विकास होता है, अगर गुड़गांव में विकास होता है, अगर गुड़गांव में बस स्टेशन बनता है, अगर गुड़गांव के अंदर अस्पताल बनता है, अगर यहां पर यूनिवर्सिटी बनती है, अगर यहां पर 4 लेन बनता है, तो मैं पूछना चाहूंगा, 4 बार के सांसद या 5 बार के सांसद रह के कई बार मंत्री बनने के बावजूद अभी तक अब राजा ही है, नीचे देखते नहीं कि प्रजा भी जिंदा है या नहीं। अरे हम तो बहुत मामूली आदमी है भाई, हमें तो आपने कह दिया मनोरंजन करने वाला है, चलिए हम आपका शुक्रिया कहते हैं, कम से कम आपने इतना तो एहसास किया कि हम टैलेंटेड है, काबिल है, हम लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने लोगों की आंखों में आंसू भरे। आज 18 और 20 साल का बच्चा गुड़गांव में खड़े होकर यह कहता है, जाइए किसी से जाके पूछ लीजिएगा, 18 साल के बच्चे को नहीं मालूम, 20 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि उसके सांसद की शक्ल क्या है, क्योंकि कभी आए नहीं, ना किसी दुख में, ना गुड़गांव गए, ना बादशाहपुर गए, ना किसी के सुख में, ना शादी में। लेकिन कोई अगर कार्ड लेकर पहुंचा तो दुष्कार दिया गया, तुम्हें पता तो है ना, आता नहीं। ऐसा कौन सा राजा है भाई? वो जमाने खत्म हो गए राजाओं के, अब प्रजा का जमाना है। और दोस्तों, हमने सारी जिंदगी जमीन पर काटी है, और जमीन वालों ने एक राजकुमार को राज बब्बर बनाकर आपके सामने पेश किया है। मेरे घर वाले, हम छोटे से घर में रहते थे, वहीं रह जाते। मैं गया, पता नहीं किसकी दुआओं का असर था, बंबई में मुझे वो इज्जत और प्यार दिया, मैं लोगों के दिलों में घर बसा सका। मैं 25 साल 26 साल सांसद रहा, मैं आगरा में रहा। मेरे दादा रेलवे के बंगले में रहते थे, मेरे पिता रेलवे के क्वार्टर में रहते थे। हमने वहां पर इमारतें या मकान या दीवारें या जमीनें नहीं खरीदी, लेकिन हमने आगरा की लोगों के दिलों में राज बब्बर ने अपना घर बनाया 25 साल तक। ये बात किराए की नहीं है। आज भी वो परिवार के बच्चे यहां पर कहते हैं, अंकल ये घर आपका है। मैं कहता हूं बेटा नहीं, पहले मुझे दिलों में घर बना लेने दे, फिर मैं तेरे घर में आके रहूंगा। मुझे आपकी जरूरत है। बार बार ये कहा जा रहा है 80%, 80% क्यों? हम लोग क्यों नहीं तय करते कि यहाँ का हिंदू भी और मुसलमान भी हमें 100% नहीं तो 99%
हैं। हम इस आइन को, इस संविधान को बचाने आए हैं। हम इंसान से इंसान को जोड़ने आए हैं। हम नफरत फैलाने नहीं आए हैं। हम हाथ पकड़कर विकास करने आए हैं। वो हाथ और सबका साथ वाला नाटक करने नहीं आए। अगर यहां सड़क बनेगी तो हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। अगर यहां पर अस्पताल होगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों जाएंगे। अगर यहां पर यूनिवर्सिटी बनेगी तो हिंदू और मुसलमान जाएगा। अगर बस स्टेशन होगा तो वहां पर हिंदू और मुसलमान चलेगा बसों में। हम हिंदू और मुसलमानों की नहीं, हम इंसानों की राजनीति करें। अगर अपने आप को आप कहते हैं कि आप मुसलमान हैं तो मिसाल ईमान बनिए दोस्तों, इंसान बनिए। इस नेक उंगली का इस्तेमाल कीजिए कि आप हम सबको नेकी की तरफ ले जाए, ना कि नफरत की तरफ ले जाए। आइए इस उंगली का इस्तेमाल करके हम नेकी के लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाए और इस मजदूर को, इस काम करने वाले को आप अपने शफकत भरा हाथ, अपनी मोहब्बत भरा हाथ, अपने प्यार भरा हाथ मेरे सर पे रखिए। अगर ऊपर वाले ने चाहा, इंशाअल्लाह, अगर मालिक ने चाहा, भगवान ने चाहा, तो आने वाला कल आपका होगा और आपके पीछे मेरा, हमारे नेताओं का होगा। मैं इनके साथ दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मैं एक हाथ आपका और एक हाथ मेरे नेताओं का, मैं इनके साथ चलता हुआ यहां पर शाना बशाना एक साथ चलेंगे और यहां के विकास को आगे लेकर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आप जय हिंद। मेरी उम्मीद से परे था। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैं पर्चा भरने के बाद आज 5वें दिन आया हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जायजा लेना चाहता था और मैं गुड़गांव में रहकर, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मुझे हर तरफ से लोगों का प्यार और उनकी मोहब्बत मिल रही है और उनको लग रहा है कि मैं लोगों के बीच में रहने वाला इंसान हूं। और आज जो है, और इसीलिए शायद अभी भी 2 दिन आगे हो रहा था, लेकिन हमारे तीनों नेताओं ने, खासकर हमारे आफ्ताब साहब ने, लियाज साहब ने, मोहम्मद साहब ने ये कहा कि भाई कब तक से इंतजार करोगे, ये तो बहुत लंबा वो हो रहा है। तो मैं फिर रात को ही फैसला हुआ और मैं आया, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने एक दिन में इतना बड़ा जो है माहौल पैदा किया है। ये मोहब्बत है इनकी और ये मोहब्बत है यहाँ मेवात वालों की। देखिए, मैं ध्यान देने का मेरे पास में और कोई काम नहीं। मैंने कभी जिंदगी में 25 साल के अंदर मैंने ये मुझे क्या बना रहे हो, मैंने हमेशा ये सोचा और ये किया कि मेरे क्षेत्र को क्या दे रहे हो। और इसका सबूत है, आप पत्रकार हैं, आपके पास में सारे जरिए हैं। आप आगरा में पूछिए, 3 बार मुझे सांसद चुना, वहां पर मैंने उस वक्त के जो 22 साल से जो सांसद वहां पर थे, उन्होंने जो काम नहीं कराए, मैंने उन्हीं की सरकार से वो काम कराए। मैंने लड़ने से क्या मतलब, ये नहीं होता कि हमने जाके उनको मारते हैं। अपने क्षेत्र की बात जब उनसे करते हैं, जो व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं करते, अपने फायदे की बात नहीं करते, हम नहीं कि नाराज हो गए तो हमें मंत्री नहीं बनाएंगे। राज बब्बर को मंत्री नहीं बनना, वो संतरी बन के अपने क्षेत्र का काम करेगा। आप सामने वाले का जो है ना शिजरा देखा जाता है, उसकी कुंडली देखी जाती है। आप मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मैं कोई घर बैठने वाला सांसद नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच में रहने वाला सांसद। मैं मकानों की और जो है इमारतों की राजनीति नहीं करता, मैं लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहकर उनके साथ चलने की राजनीति करता हूँ। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, मंगलसूत्र हड़पने की बात करते हैं, क्या कहें, क्या बिल्कुल बौखला गए हैं या डर गए हैं तो 400 पार वाले नारे कर क्या? देखिए, आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है, तो मैं उसमें क्या कहूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ईश्वर भगवान उनकी जबान को एक अच्छी जो है शब्द दे, ताकि वो किसी के बारे में गलत बात ना कहे। बस मैं यही कह सकता हूँ। थैंक यू।